नमस्कार, ग्लोबकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत लगातार अपने परचम को पूरे देश और दुनिया में लहराता जा रहा है। वो खेल हो, विज्ञान हो या फिर कला का क्षेत्र ही क्यों ना हो, हर एक क्षेत्र में भारत ने अपने आप को सबसे आगे करके दिखाया है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब भारत को अपने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था और ये कहा जाता था कि भारत कभी भी इन दो क्षेत्र में आगे नहीं निकल सकता। लेकिन भारत ने उस दौरान भी सभी को चुप कराते हुए अपने इस कलंक को मिटाया और सबसे आगे बढ़ के दिखाया। ऐसे में ही 6 दशक पहले भारत का मारूद देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला उड़ान भरने वाला फाइटर जेट बना। आखिर क्या थी मारूद की कहानी और भारत ने उस दौरान इसे कैसे बनाया जब भारतीय सेना को उपकरण ना होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कैसे मारूद ने उस दशक में भी उड़ान भरी। बता दें कि मारूद पहला फाइटर बॉम्बर जेट था। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला फाइटर जेट बन चुका था और इसको जर्मन के डिजाइनर केट ट्रंक ने डिजाइन किया था। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसी की कहानी से रूबरू कराएंगे। 1971 के हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में हीरो बनने वाला फाइटर जेट, इसको भारतीय एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। आज के समय में जहां पर भारतीय जेट यानी कि तेजस को पूरी दुनिया खरीदने की रुचि रखती है, उसकी कलाओं को देख के पूरी दुनिया अचंभित हो जाती है, यह पहला देशी जेट नहीं था। इससे पहले भी पूरे स्वदेशी तरीके से एक जेट को भारत में तैयार किया गया था जिसका नाम मारूद था। उसने 17 जून 1961 यानी कि आज से करीब 60 साल पहले आसमान में उड़ान भरी थी और ये पूरी तरीके से स्वदेशी था और भारत में ही तैयार किया गया था। इस फाइटर जेट ने तब टेक ऑफ किया जब भारतीय सेना उपकरण की कमी की वजह से जूझ रही थी, लेकिन इसने तब भी आसमान में उड़ के इतिहास रच दिया। और इस महान इतिहास को रचने के लिए जर्मन के डिजाइनर केट ट्रंक ने मदद की, जिनकी वजह से इसे डिजाइन किया गया और भारत में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाया गया। कई तरह के टेस्ट करने के बाद जून 1961 में इसको पूरी तरीके से सही बताया गया और 1 अप्रैल 1961 को इसे वायुसेना को सौंप दिया गया और आधिकारिक तौर पे ये भारत का पहला फाइटर जेट बन गया और इसने एशिया में भी पहले फाइटर जेट होने का खिताब हासिल किया। वहीं इस महान इतिहास को रचने वाले केट ट्रंक के बारे में बताए तो वे जर्मन से बिलोंग करते थे। वे जर्मन में भी एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग के साथ वहां के फाइटर प्लेन्स को उड़ाया करते थे और वहां की सेना के सबसे मजबूत एसेट थे। लेकिन जब जर्मन का ध्वस्तीकरण हुआ तो उनको मजबूरन दूसरी सेना के लिए एयरक्राफ्ट को डिजाइन करना पड़ा। इसके साथ ही बता दें कि केट ने एक ऐसी एयरक्राफ्ट को भी डिजाइन किया था जिसका इस्तेमाल खुद हिटलर अपने पर्सनल प्लेन के तौर पे करता था। इसके बाद केट ने ठान ली कि वह और गुलामी नहीं सहेंगे और उन्होंने देश छोड़ के अर्जेंटीना की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। केट और उनकी टीम जाली पासपोर्ट बना के अर्जेंटीना में घुस गई। वहां के प्रेसिडेंट ने उनका साथ दिया और उनके साथ मिलकर भी केट ने कई तरह के एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया। लेकिन जब सरकार डूबी तो नए प्रधानमंत्री भी आए जिन्होंने केट को जाली पासपोर्ट बना के देश में घुसने के अपराध में गिरफ्तार करने की ठान ली। लेकिन केट ने उस दौरान भारत का यह ऑफर एक्सेप्ट किया कि वह हमारे देश में आए और एयरक्राफ्ट डिजाइन करे। ऐसे में केट और उनकी 17 लोगों की टीम ने भारत का रुख किया और बाकी लोग अमेरिका की तरफ मुड़ गए। लेकिन भारत में आने के बाद भी ये सफर कुछ आसान नहीं था। केट को भारत में आने के बाद पता चला कि भारत में वो सारे इक्विपमेंट्स और औजार है ही नहीं जिनसे एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाए। ऐसे में उन्होंने कई सालों तक मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंट के पद पर काम किया। इस दौरान उनके स्टूडेंट के तौर पे एपीजे अब्दुल कलाम भी उनके ही साथ मौजूद थे। वही ट्रंक के सपनों को उड़ान तब मिली जब एपीजे अब्दुल कलाम देश के प्रेसिडेंट बने और उसके मात्र 1 साल बाद ही उन्होंने एयरक्राफ्ट को बनाने की मंजूरी दी। इसको लेकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में स्पीच भी दी थी जिसको काफी सपोर्ट मिला था। वही 1957 से एयरक्राफ्ट को बनाने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। पहले ट्रंक ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया। पहले लकड़ी से एयरक्राफ्ट का एक ढांचा तैयार किया गया जिससे लोगों को एक रूपांतरण मिले कि एयरक्राफ्ट सच में दिखने कैसे वाला है। यह पहला और आखिरी तरीका था एयरक्राफ्ट बनाने का। ट्रंक की वजह से ही भारत में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना जहां पर किसी भी तरीके के रॉकेट को डिजाइन किया जा सकता है। उसके बाद का इतिहास तो हम सभी जानते हैं कि 1971 में इस प्लेन ने सबके छक्के छुड़ा दिए और साबित कर दिया कि भारत किसी से पीछे नहीं है। तो आपको हमारे पहले फाइटर एयरक्राफ्ट की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।